मंत्री साहब बयान दे रहे हैं, मुख्य सचिव समीक्षा बैठकें कर रही हैं, डीएफओ साहब स्वयं जाकर आग बुझा रहे हैं, लेकिन यह आग है कि बुझने का नाम ही नहीं लेती। जी हाँ, उत्तराखंड के जंगलों में लग रही ये आग अब नियति बन गई है। जब मैं 5 वर्ष का था तब भी ये आग लगती थी। आज मैं 40 वर्ष का हूँ और आज भी ये आग लग रही है। इन 35 सालों के दौरान प्रशासन के पास ऐसा कोई कारगर उपाय नहीं है जो इस आग को काबू करना तो दूर कम कर सके। आखिर कब तक उत्तराखंड के जंगल यूं ही धू धू करके जलते रहेंगे और करोड़ों रुपए की प्राकृतिक संपदा जलकर खाक होती रहेगी। 25 साल तो उत्तराखंड बने हुए हो गए हैं। क्या इस दौरान सरकारों ने कभी कोई ऐसा तंत्र विकसित किया जो जंगलों की आग को बुझा सके या इन पर काबू कर सके? नहीं। अगर किया होता तो शायद जब हम 2024 में बैठे हैं तब भी हमको वही दुहाई नहीं देनी पड़ती जो हम 2000 में दिया करते थे। जब सैकड़ों हेक्टेयर जंगल जल चुके हैं तो मंत्री जी कहते हैं कि हम लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, हम लॉन्ग टर्म प्लान बना रहे हैं। मुख्य सचिव समीक्षा बैठक करके जायजा ले रही हैं और डीएफओ साहब स्वयं जाकर आग बुझाने का वीडियो बना रहे हैं। क्या इन कर्तव्यों से आग पर काबू पाया जा सकता है? क्या मंत्री साहब को 3 महीने पहले से इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए था? क्या यह समीक्षा बैठकें 3 महीने पहले नहीं होनी चाहिए थी? क्या डीएफओ साहब को 3 महीने पहले अपने कर्मचारियों को इसके लिए तैयार नहीं करने चाहिए था? उनको ट्रेनिंग नहीं देनी चाहिए थी? क्या लोगों में जागरूकता नहीं फैलानी चाहिए थी? लेकिन नहीं, तब सब लोग सोए रहे और जब आग सिराने पर आ गई तो हाय तौबा मचाने लगे। आखिर कब तक इस तरह का ड्रामा चलता रहेगा? एक तो उत्तराखंड में पहले से लोग नहीं हैं, सारे लोग पलायन कर चुके हैं। अब जितने लोग रह गए हैं, क्या उनको भी भगाने की साजिश हो रही है? लोगों के घरों तक आग पहुंच रही है, लोगों के जान माल को नुकसान हो रहा है, लेकिन प्रशासन है इसके कान में जू नहीं रेंग रही है। क्यों कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? पिछले 40 सालों में उत्तराखंड में चीड़ के पेड़ों की बहुतायतता है और चीड़ का जो पत्ती होता है जिसे हम पिरूल कहते हैं वो बड़ा ज्वलनशील होता है। उसमें एक चिंगारी लगने से पूरे क्षेत्र को वो भस्म कर सकती है। क्या पिरूल को इकट्ठा करके आग पर काबू पाने की कोशिश 2 महीना 3 महीना पहले नहीं होनी चाहिए थी? क्या चीड़ के पेड़ों के साथ अन्य पेड़ों का वृक्षारोपण कर इस आग के खतरे को कम किए जाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए थी? हर साल लग रही इस आग को देखते हुए इतना तय हो गया है कि न प्रशासन कुछ करने वाला है और न सरकारें। इसके लिए उत्तराखंड के लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, उत्तराखंड के लोगों को सोचना पड़ेगा। आपके घर में आग लगेगी तब यह प्रशासन जागेगा, लेकिन तब तक तो आपका नुकसान हो जाएगा। आपको खुद आपके आसपास के जंगलों की रक्षा करनी होगी। प्रशासन के भरोसे बैठकर आप अपने जान माल का नुकसान ही कर सकते हैं, क्योंकि यह प्रशासन कुछ करने वाला नहीं है। जिस तरह प्रशासन आज एक्टिव है, क्या 2 महीने पहले उसको एक्टिव नहीं होना चाहिए था? क्या 2 महीने पहले आग को काबू करने की कोशिशें नहीं होनी चाहिए थी? यह आग आज पहली बार लग रही है। पिछले 40 साल से तो मैं इस आग को लगते हुए देख रहा हूं। अप्रैल से लेकर जून तक सिर्फ 2 महीने ऐसे होते हैं जब उत्तराखंड के जंगल सेंसिटिव होते हैं। इस दौरान यहां आग लगने की घटनाएं नॉर्मल होती है, सामान्य होती हैं। सिर्फ 2 महीनों के लिए अगर प्रशासन एक्टिव नहीं हो सकता तो यह प्रशासन पूरे 12 महीने क्या करेगा? उत्तराखंड के लोगों की नियति बन गई है। एक तो कठिन जीवन संघर्ष करके वो अपना पेट पाल रहे हैं, ऊपर से ये घटनाएं उसके आत्मविश्वास को और डिगा रही हैं, जिससे पलायन लगातार बढ़ रहा है। और मैं आपको आज दावे के साथ कह सकता हूं, उत्तराखंड के गांव से हो रहे पलायन के लिए प्रशासन सबसे बड़ा जिम्मेदार है। उत्तराखंड की करोड़ों रुपए की प्राकृतिक संपदा रोज रोज नष्ट हो रही है।
लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। आखिर क्या कसूर है उत्तराखंड के सामान्य जनमानस का? क्यों उसको इस आग के साए में जीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है? अभी हाल फिलहाल में केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं लोगों को लाभ जरूर पहुंचा रही हैं, लेकिन ये नाकाफी हैं। सरकारों को चाहिए, मैं तो केंद्र सरकार से कहूंगा, केंद्र सरकार को चाहिए कि वो राज्य सरकार को और राज्य के प्रशासन को इसके लिए एक्टिव करे और दिशा निर्देश दे। डीएफओ को इसके लिए जिम्मेदार बनाए। अगर आपके जिले में आग की घटनाएं होंगी, उसमें लोगों की जनहानि होगी, उसके लिए आप जिम्मेदार रहेंगे और आप पर कार्रवाई की जाएगी। अब नहीं यार, अब तो हमको जागना ही होगा। आखिर कब तक हम इस तरह की बहानेबाजी करते रहेंगे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, टोपी घुमाते रहेंगे? अब तो हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना ही होगा, अपनी जिम्मेदारी समझनी ही होगी। उत्तराखंड के लोग बहुत भोले भाले और सीधे होते हैं। अगर प्रशासन उनको जागरूक करे, उन्हें इसके फायदे और नुकसान बताए, तो वो प्रशासन की हर बात को मानने के लिए तैयार रहेंगे। बस ज़रूरत है एक दृढ़ संकल्प की, और ये दृढ़ संकल्प प्रशासन ही दिखा सकता है, क्योंकि उनके पास सारी सुविधाएं हैं, उनके पास बड़ा तंत्र है। अगर वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। ये जंगल की आग बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सरकारों को इसके लिए काम करना होगा। उत्तराखंड को बचाने के लिए, उत्तराखंड की सांस्कृतिक प्राकृतिक धरोहर को बचाने के लिए अब हमें जागना ही होगा। धन्यवाद।